पाकिस्तान के मशरक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें तेज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का अहम दौरा। फील्ड मार्शल और सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा अमेरिका को अपना रवैया बदलना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ और सरबराह कौमी सलामती कमेटी मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई से मुलाकातें। ईरानी क़यादत का अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार। आमना हुर्मस में ईरानी कंट्रोल पर जोर। कहा वाशिंगटन को अपना तर्ज अमल तब्दील करना होगा। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मशरक़ वस्ता में तनाज़े के पुरअमन और देरपा हल की कोशिशों पर जोर दिया। फील्ड मार्शल और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की भी मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमन और सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है मक्का मुआहदे में शमूलियत की दावत मौसूल नहीं हुई। बुल्गारिया का ईरान पर हमले में अमेरिका से ताउन जारहाना इक़दाम है। किसी भी जारहियत के मकाम को निशाना बनाना ईरान का हक है। ईरान पर अमेरिका की नई मौशी पाबंदियों का आगाज। इक्तिसादी लाइफलाइंस मुनक़ता करने का ऐलान। सदर ट्रंप का कहना है ईरान अंदरूनी तौर पर मुकम्मल जवाल और तबाही का शिकार है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है ईरान के साथ ताउन करने वालों को अमरीकी कार्रवाई और पाबंदियों का सामना करना होगा। ईरान को इंसानी हमदर्दी या मखसूस तजारत के हासिल लाइसेंस का दायरा महदूद कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान से तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका। ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई की अहम मीटिंग की वीडियो जारी कर दी। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और अमरीकी नई पाबंदियों के तनासुर में वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल और तवज्जो का मरकज़ बन गई। वीडियो ईरान के सरकारी मीडिया से जारी की गई है। ईरान को आलमी मईशत से अलग थलग करने के नताइज अमरीका को भुगतना पड़ सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का डोनाल्ड ट्रंप को इंतबाह। कहा ईरान पर दबाव और तवानाई की आलमी मंडियों में मुमकिन रुकावटें अमरीकी टैक्स दहिंदगान और कारोबारी इदारों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर मौशी पाबंदियों का ऐलान जंग में शिकस्त का इतराफ़ है। पाकिस्तानी इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी का कहना है अमेरिका फौजी महाज पर कामयाब होता तो उसे इक्तिसादी जंग का सहारा लेने की कोई ज़रूरत पेश न आती। ईरान के खिलाफ इस तरह का दबाव कोई नई बात नहीं। दुश्मन गुज़श्ता 47 बरस से इक्तिसादी जंग जारी रखे हुए है। दुश्मन की जंग के मनफी असरात का मुकाबला करने के लिए हमारे पास मंसूबे मौजूद हैं। मीर रज़ा कातिल केस की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बना दिया। जस्टिस उमर सयाल कमीशन के सरबराह मुकर्रर। मीर रज़ा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों समेत 19 अफराद को फरीक बनाया गया। फरीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मीर रज़ा कातिल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त दे दी। अदालत का 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जिम्मेदारी देना, अपनी जिम्मेदारी से बच के ये बरीउज़मा होके हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज को ये जिम्मेदारी देना कि जी आप कातिलों का ताक़ुब करें, आप एविडेंस एनालाइज करें और आप बताएं क्या इन्वेस्टिगेट करना है क्या नहीं करना। मेरे ख्याल में ये अदालत के साथ जाती है। इनसे सवाल किया जाए कि क्यों एविडेंस ज़ाया हुए, क्यों टाइम पे CSU नहीं पहुंची, क्यों आपने CCTV टाइमली कलेक्ट नहीं किया जो ज़ाया हो गया है, क्यों आपने जो फेंसिंग नहीं की, क्यों आपने मेमो ऑफ सीजर्स प्रॉपर्ली नहीं बनाए, क्यों आपने जब आपको टाइम मिला था फॉरेंसिक नहीं करवाई और क्यों आपने सुसाइड का नैरेटिव परपेचुएट किया। मीर रज़ा कातिल केस के शवाहिद क्यों ज़ाया किए गए, उसका जवाब चाहिए। मौजूदा कमेटी तहकीकात में नाकाम होती है तो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल किए जाने चाहिए। मीर रज़ा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मर्जी की CCTV जारी करके खुदकुशी का बयानिया बनाया गया। कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन नहीं कर सकता। अब JIT तश्कील देने की ज़रूरत है। हुकूमत नोटिफिकेशन तक शेयर नहीं कर रही। हमें मीडिया से केस की अपडेट्स मिल रही हैं। अब तक केस खराब करने वाले अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
वज़ीर दाखिला के साथ मीडिया के सामने भी मैं वहाँ उनके सामने हाज़िर हुआ था और उनको बताया था कि तकलीफ़ की मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत सिंध उनके साथ खड़ी है और उनके जो शकूक हैं, जो ख़दशात हैं, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको मुतमईन करना बहैसियत हुकूमत हमारी ज़िम्मेदारी है। मीर रज़ा के अहले खाना को मुतमईन करना हमारी जिम्मेदारी है, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब का कहना है, हमें हक़ाइक़ को सामने लाना है, जो मुलव्विस है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस सर्जन ने कुछ और फाइंडिंग्स दी, उसके बाद शुबहात पैदा हुए। तासुर आया शायद तफ्तीशी टीम ठीक काम नहीं कर रही। वज़ीर आला सिंध ने कहा, जैसा घर वाले चाहते हैं वैसा ही करें। मुर्तज़ा बहाब बोले, मीर रज़ा के वालिदैन के सामने हमने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया। मीर रज़ा की वालिदा ने शिकायत की कि पुलिस मामले को खुदकुशी की तरफ ले जा रही है। 19 अगस्त को मीर रज़ा के वकील ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा। वकील ने ख़त में कहा, वज़ीर दाखिला और IG सिंध मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पार्लियामेंट में ग्रांट अपोजिशन का पहला पार्लिमानी इजलास, आइन की बालादस्ती और अवाम को दरपेश मसाइल पर एक मौक़िफ़ अपनाने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, महमूद खान अचकज़ई, राजा अल्लामा नासिर अब्बास समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में बानी PTI के इलाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुकूमती इक़दाम पर गौर। PTI ने मौलाना फजल रहमान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। मौलाना फजल रहमान ने कहा, आज पहला कदम है, 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ नुकसानदेह होगी। सियासी कैदियों को रिहा करके पुरअमन माहौल पैदा किया जाना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लियामेंट में कानून साजी पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। ये मुझे पता है कि इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त लग रहा है बिकॉज काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, तो उससे बेहतरी की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, जो जंग जीत के हिंदुस्तान से, उसके बाद साज़ी करा के मेरा ख्याल है तारीख़ में शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब का नाम सुनहरे अल्फाज में याद किया जाएगा। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। सिस्टम के बारे बेहतर फैसला आवाम ही कर सकते हैं। मौसमी हालात बेहतरी की जानिब बढ़ रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से मौसमी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती, फिर ईरान अमरीका सालिसी से इज्जत बढ़ी। पूरी दुनिया पाकिस्तान का किरदार तस्लीम कर रही है। नए सूबों से मुतालिक हर किसी की अपनी राय है, राय देने में कोई हर्ज नहीं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान इशूज हैं, जल्द हल हो जाएंगे। कहा, PTI को कमेटियों में वापस आना चाहिए, लेकिन उन्होंने मैदान खुला छोड़ा हुआ है। हर मसले का हल बातचीत में ही है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मगर ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने पाकिस्तान के अंदर ज़रे इनकलाब लेके आना है तो फिर अमली मैदान में हमें काम करना है और किसानों की हैंड होल्डिंग करनी है। अगर $4 अरब यकमुश्त नहीं तो अगर एक साल में हम $400 मिलियन हम सेव कर लें तो इससे बड़ी कौमी खदमत क्या हो सकती है। और चंद सालों में हम पाकिस्तान को खुद कफील बना सकते हैं। जैतून की पैदावार और बरामदात में इजाफे के लिए नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा। वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, काश्तकारों से भी गुफ्तगू। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, काश्तकार और माहिरीन अपनी मेहनत से जैतून के शोबे में शानदार मिसाल कायम कर रहे हैं। आज़म, मेहनत और जदीद सोच के जरिए बड़े नताइज हासिल किए जा सकते हैं। हुकूमत ज़राई इनकलाब के लिए किसानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी और जैतून समेत जदीद ज़राई शोबे के फ़रोग के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली में 6 मखसूस सीटें मुस्लिम लीग नून के नाम। मुस्लिम लीग नून 31 नशस्तों के साथ हुकूमत बनाने की वाज़ेह पोजीशन में आ गई। नून लीग ने 25 जनरल और 6 मखसूस नशस्तें हासिल की। नून लीग को साजिद अब्बासी की हिमायत मिलने के बाद अरकान की तादाद 32 हो जाएगी। हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी ने 2 मखसूस नशस्तें जीती। नशस्तों की तादाद 14 हो गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सूबाई उमूर, तरक्याती मंसूबों और सियासी मामलात पर बातचीत, सियासी रवादारी और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। विफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आसिम नज़ीर तारड़ और मुशीर राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में शरीक थे। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी, रेटिंग CA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज के मुताबिक गवर्नेंस में बेहतरी, ज़र मुबादला के ज़खायर का मजबूत होना और मकामी कर्ज लेने की लागत में कमी बेहतरी की वजूहात में शामिल है। मूडीज ने पाकिस्तान में मुसलसल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को भी रेटिंग में बेहतरी की वजह करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद, हुकूमती मुआशी टीम की काविशों को सराहा। कहा नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़जाना और मुतल्लिका हुकाम इस अमर के लिए लायक तहसीन हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। MT ऑनर 25 पर कैद 10 पाकिस्तानी मल्लाहों की महफूज रहाई और फौरी इदारा जाती मुदाखलत पर जोर। मुलाकात के दौरान समुद्री तहफ़्फ़ुज़, रेगुलेटरी इस्लाहात और पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार की वज़ीर ख़ारजा एडमिरल बैंड और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, डीजल की कीमत ₹2.40, नई कीमत ₹370.69 मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 39 पैसे फी लीटर बढ़ गई, नई कीमत ₹341.98 हो गई। जमात इस्लामी की पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने जारी। लाहौर में अमीर हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा पेट्रोलियम लेवी खत्म करें वरना ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। आवाम से दौलत लूटी जा रही है, पुरअमन रहने को हमारी कमजोरी ना समझें। चंद नुमाइशी इकदाम तरक्की नहीं होते। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा बिजली बनने के 1700 अरब, बिजली ना बनने के 1800 अरब रुपए अदा किए। इस निज़ाम को अब उखाड़ कर फेंकना होगा। वज़ीर आला पंजाब की गुजरांवाला में येलो लाइन मैस ट्रांसिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास फैसलाबाद और गुजरांवाला में मैस ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा आवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा है, मैस ट्रांसिट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। पंजाब में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी में 30 रोज की तौसी। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। शादी हॉल्स और मार्केट्स में तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। महकमा दाखिला ने ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की तहरीरी इजाज़त के लिए ज़िलाई सतह पर सेफ ड्रोन यूसेज कमेटी तश्कील दे दी। ज़राई आबपाशी और तहकीकी मकासद के लिए ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की तहरीरी इजाज़त ज़िलाई सेफ ड्रोन यूसेज कमेटी देगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान में बादल बरसेंगे। लाहौर में बादलों की आंख मचोली। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में पेशावर, मर्दान, सवात, एबटाबाद, कोहाट में बारिश मुतवक्किल। कराची का मतला अब्र आलूद, कई मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। एक दहशतगर्द तंजीम खुद तस्लीम कर रहा है कि मैंने ये दहशतगर्दी यहाँ आकर की है, उसकी तस्वीरें रिलीज़ करता है। लेकिन हमने दो चीज़ों पर हमारा ज़िद है। एक ज़िद लीडरान का इस चीज़ पर है कि हमने हर चीज़ को गवर्नमेंट के खाते पे लगाना है, जिससे जो है मुल्क और रियासत की बदनामी हो। दूसरी बात ये कि अपनी जान का खौफ, अपनी जान के खौफ की वजह से दहशतगर्द तंजीमों का नाम और अकाइक से अपने आवाम को आगाह करने की बजाय शॉर्टकट करते हैं, सब कुछ ये हुकूमत के सर डालते हैं। दहशतगर्दों का नाम ना लेना खौफ के मुतरादिफ है। सरानान हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम कबूल कर चुकी है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल आलम का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा महमूद खान अचकज़ई अपनी जान के खौफ की वजह से दहशतगर्दों का नाम ना लेकर गलत बयान ही कर रहे हैं। ये वो खौफ और डर है जो हमारे लीडरों के दिलों से नहीं निकल रहा।
ऐसा रवैया दोगलेपन के मुतरादिफ है। सोने की फी तोला कीमत में 4,200 रुपए का इजाफा, नई कीमत 4,87,136 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,601 रुपए महंगा, कीमत 4,17,640 रुपए। आलमी बाजार में फी औंस सोने का भाव $42 बढ़ गया।